अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। जी तो आज की क्लास में हमने सीखना है कि आप किसी भी स्टिच सूट से साइज़ कैसे ले सकते हैं। किसी भी सूट से अगर आपने साइज़ लेना है तो आपको किन किन पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। शर्ट का साइज़ लेंगे और ट्राउज़र का साइज़ लेंगे, ये मैंने आपके सामने लिख के रखा हुआ है। तो मैं आपको सिखाऊंगी इसमें ये कि आपने साइज़ लेना कैसे है। तो चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आपने शुरू से एंड तक ज़रूर देखना है और सारे पॉइंट्स को अच्छे से नोट डाउन करना है। सबसे पहले आपने एक डायरी पे शर्ट के लिए जो मेजरमेंट्स चाहिए वो लिख लेनी है और ट्राउज़र के लिए जो चाहिए वो लिख लेनी है मेजरमेंट्स। इसके बाद 2 कॉलम बना लेने इस तरीके से, और साथ आपने एक ड्राफ्ट कर लेना है कि आपने शर्ट या ट्राउज़र पे कैसे की डिज़ाइनिंग करनी है। ये आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ना करना चाहें तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कर लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, ताकि जब आप स्टिच करेंगे तो आपको पता होगा कि आपने सब कुछ किस तरीके से नेकलाइन बनाना है या बाजू बनाने हैं या घेरा या चौक पे कैसे की डिज़ाइनिंग आप करना चाहते हैं। अभी आप देखें कि शर्ट का जो साइज़ है उसमें आपको कौन कौन से पॉइंट्स चाहिए, आपने भी इस तरीके से सारे लिख लेने हैं। लंबाई, घेर, तीरा, चेस्ट, कमर, हिप और साइड की जो सिलाई होती है, बाजू की मोहरी और लंबाई, इसी तरीके से गले की लंबाई और चौड़ाई भी लिख लेनी है। और ट्राउज़र में भी आपने लंबाई, बेल्ट, आसन और पाइंचे का साइज़ लिख लेना है। और 2 कॉलम मैंने इसलिए बनाए हैं कि एक में आपने एग्जैक्ट मेजरमेंट लिखनी है जितना आपने तैयार करना है, और दूसरा जो आप सिलाई का हक रखते हैं, जितना एक्स्ट्रा लेके कटिंग करते हैं जब आपने फोल्डिंग करनी होती है, तो कितना कितना इंच आपने एक्स्ट्रा लेना है ये मैं आपको इसमें बताऊंगी। तो चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आपने ज़रूर पूरा देखना है और सारे पॉइंट्स को अच्छे से नोट करना है। ये सूट आप देख लें, इसमें कोई सिलवट नहीं है। सूट आपने उससे मेजरमेंट लेनी है जिसमें कोई ऐसे सिलवट वगैरह ना हो और जिसकी जो फिटिंग है ना वो आपको बिल्कुल अच्छी हो। तो वो वाला आपने सूट चूज़ करना है साइज़ लेने के लिए। सबसे पहले हम शर्ट की मेजरमेंट देखेंगे। शर्ट में सबसे पहले आपने लंबाई लेनी है, ऊपर से नीचे तक इंचेस टेप को आपने बिल्कुल सीधा रखना है और लंबाई नोट कर लेनी है कि जो शर्ट की तैयार लंबाई आ रही है वो कितनी आ रही है। लंबाई लिखने के बाद आपने साथ एक्स्ट्रा जो लेना है वो 2 इंच ज़्यादा लेना है इससे, क्योंकि हमने फोल्डिंग करनी होती है घेरे की और ऊपर से जोड़ना होता है कंधे, तो उसके लिए आपको 2 इंच ज़्यादा चाहिए होगा कपड़ा। इसके बाद आपने घेरे का साइज़ ले लेना है। घेरे का भी साइज़ आपने लेते हुए एक कोने पे इंचेस टेप को रखना है और दूसरे कोने तक आपने देखना है कि जो तैयार घेरा है वो कितना आ रहा है। ये आपने घेरा लिख लेना है कि जो तैयार जो आपका घेरा है ना वो इतना आ रहा है। इसका 21.5 इंच आ रहा था तो वो मैंने लिख लिया। इसके बाद इससे भी आपने 2 इंच ज़्यादा लेना है। घेरा भी आपने हमेशा जब आपने कटिंग करनी है सूट की तो 2 इंच ज़्यादा लेके करनी है, क्योंकि इसकी भी साइड से फोल्डिंग होनी होती है। सिलाई का जो हक है वो आपने ज़रूर रखना है। इसके बाद आपने तीरे की मेजरमेंट ले लेनी है इस तरीके से, और शर्ट को हमेशा उल्टा करके साइज़ लें तीरे का, क्योंकि जो बैक साइड होती है उसका तीरा थोड़ा सा ज़्यादा होता है फ्रंट साइड से। इसके बाद आपने चेस्ट की मेजरमेंट कर लेनी है। अच्छा, जो चेस्ट, कमर और हिप का साइज़ है ना वो आपने एग्जैक्ट वो ही लेना है, उधर ही मार्किंग करनी है कटिंग करते हुए, क्योंकि ये फिटिंग की जो मेजरमेंट होती है ना ये आपने बिल्कुल उतनी रखनी होती है। और ये लेते हुए आपने ख्याल रखना है कि जो कमर और हिप और चेस्ट का साइज़ है ना वो आप उतना ही लें कटिंग करते हुए जितना आपको तैयार चाहिए, उधर निशान दें। और एक्स्ट्रा कपड़ा तो आप अंदर 1 इंच छोड़ना चाहें, 2 इंच छोड़ना चाहें, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जो आपने मार्किंग करनी है ना वो एग्जैक्ट उन्हीं पॉइंट्स पे करनी है जितनी है। ये लेने के बाद तीनों साइज़ कमर, हिप और चेस्ट का साइज़ लेने के बाद आपने साइड की सिलाई का साइज़ लेना है। ये ऊपर से नीचे तक ये आप देख सकते हैं, जहाँ पे चौक शुरू हो रहा है ना वहाँ तक ये साइड की सिलाई का आपने साइज़ ले लेना है इस तरीके से। इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा इसमें भी नहीं डालना आपने, जितनी ये साइड की सिलाई होगी उतना ही आपने साइज़ लगाना है कटिंग करते हुए। इसके बाद हम बाजू की लंबाई लेंगे, ऊपर से रखेंगे और नीचे तक ऐसे मेजर करेंगे, जहाँ से ये कंधे के साथ बाजू अटैच हो रही है और नीचे तक आपने देखना है, तो वो साइज़ आपने लिख लेना है। बाजू की लंबाई भी आपने 2 इंच ज़्यादा लेनी है, क्योंकि इसको कंधे के साथ जोड़ना होता है और आगे से भी फोल्डिंग होनी होती है सिलाई करते हुए, इसलिए आपने 2 इंच ज़्यादा लेना है। और जो उसकी मोहरी है आगे से चौड़ाई जो है बाजू की वो आपने 1 इंच ज़्यादा लेनी है। तो ये था हमारा जो शर्ट के साइज़ के लिए हमें चाहिए होती हैं चीज़ें, वो हमने ले ली। अब हम देखेंगे कि जो शर्ट का गला है ना उसकी लंबाई कितनी आ रही है, वो भी आपने लिख लेना है। इसी तरीके से हमने देखना है कि जो गले की चौड़ाई आ रही है वो कितनी है, वो भी आपने अच्छे से मेजर कर लेनी है और वो भी लिख लेना है।
تو شرٹ کی جو میجرمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی. اب ہم نے ٹراؤزر کی میجرمنٹ لینی ہے. سارے سائز آپ نے اس طریقے سے لکھ لینے ہیں جتنے آپ کو تیار چاہیے، اور دوسرے کالم میں آپ لکھتے جائیں کہ کتنا آپ نے اس سے ایکسٹرا کپڑا لینا ہے کٹنگ کرتے ہوئے. اس کے بعد ٹراؤزر کا سائز آپ نے لینا ہے. اس کے لیے سب سے پہلے ہم لمبائی لیں گے. آپ نے انچز ٹیپ کو اوپر کنارے پہ رکھنا ہے جہاں پہ یہ الاسٹک اٹیچ ہوئی ہوئی ہے نا، بالکل اوپر سے نیچے تک آپ نے میجر کر لینا ہے ٹراؤزر کو، اور وہ میجرمنٹ آپ نے لکھ لینی ہے. لیکن جو ٹراؤزر کی لمبائی ہے نا، آپ نے 4 انچ زیادہ لینی ہے، کیونکہ 2 انچ نیچے فولڈ ہوتا ہے اور 2 انچ کا اوپر نیفے کی فولڈنگ ہونی ہوتی ہے. اس لیے کٹنگ کرتے ہوئے جو کپڑا آپ نے زیادہ لینا ہے وہ 4 انچ زیادہ لینا ہے. اس کے بعد اوپر سے آپ نے بیلٹ کی میجرمنٹ کر لینی ہے، مطلب یہ الاسٹک کی میجرمنٹ ہو رہی ہے، کپڑے کی میجرمنٹ نہیں بلکہ الاسٹک کی ہم میجرمنٹ کریں گے. اس کے بعد آسن کی بھی ہم نے اسی طریقے سے میجرمنٹ لے لینی ہے. آسن کی جو لمبائی ہے وہ کتنی ہے، اس کی فرنٹ اور بیک سائڈ کی تھوڑا سا اس میں فرق ہوتا ہے، کیونکہ بیک سائڈ تھوڑی لمبی ہوتی ہے اور فرنٹ سائڈ تھوڑی ٹراؤزر کی جو پرفیکٹ ٹراؤزر ہوتا ہے نا اس کی چھوٹی ہوتی ہے. تو آپ نے دونوں سائز لکھ لینے ہیں، بیک سائڈ کا بھی اور فرنٹ سائڈ کا بھی جو آسن کا ہے نا وہ لکھ لینا ہے. اور جب آپ نے نشان دینا ہے نا تو 2 انچ زیادہ پہ دینا ہے، کیونکہ ہم نے اوپر سے نیفا فولڈ جب کریں گے تو جو ہمارا آسن ہے وہ اتنا تیار آ جائے گا جتنا ہمیں چاہیے. اس لیے آپ نے آسن لیتے ہوئے نا آپ نے 2 انچ زیادہ لینا ہے، کیونکہ آپ نے نیفے کی فولڈنگ کا جو حق ہے وہ چھوڑنا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ نے پائنچے کی چوڑائی لے لینی ہے، اور وہ بھی آپ نے لکھ لینی ہے کہ آپ کو کتنے چوڑائی میں پائنچا تیار رکھنا ہے، اور اس سے آپ نے 1 انچ زیادہ لینا ہے کٹنگ کرتے ہوئے. جی تو سارے پوائنٹس میں نے نوٹ ڈاؤن کر لیے ہیں، جتنا آپ کو سائز تیار چاہیے اور جتنا ہم نے ایکسٹرا لینا ہے. اس ویڈیو کے اندر تو ہم نے سائز لینا سیکھا کہ ہم نے کن کن پوائنٹس کو نوٹ کرنا ہوتا ہے، کون کون سی چیزوں کے ہم نے سائز لینے ہیں. جب ہم کسی سوٹ کی کٹنگ کریں گے تب آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ آئے گی کہ یہ جو ہم نے ایکسٹرا کپڑا لینا ہے وہ کیوں لینا ہے. تو نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم سوٹ کی کٹنگ کرنا سیکھیں گے. آپ نے بھی تب تک اپنے سائز کے مطابق سارے پوائنٹس لکھ لینے ہیں. جو سائز آپ تیار کرنا چاہتے ہیں آپ لکھیں اس طریقے سے سارے پوائنٹس کو اچھے سے. تو پھر ہم سوٹ کی کٹنگ کرنا سیکھیں گے اپنی نیکسٹ کلاس میں. تب تک آپ نے اس ویڈیو کے سارے پوائنٹس کو نوٹ کرنا ہے اور اپنے سائز کے مطابق لکھ لینا ڈائری پہ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.